बड़े दुख के साथ आज तक के दर्शकों को बताना पड़ रहा है कि हमारे चैनल के पत्रकार अक्षय सिंह की असामयिक मौत हो गई है। अक्षय सिंह का मध्य प्रदेश के झाबुआ में निधन हो गया। अक्षय सिंह मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की कवरेज के लिए गए थे और पिछले 4 दिनों से वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। अभी तक पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। अक्षय सिंह दिसंबर 2013 से आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर तैनात थे। इंडिया टुडे ग्रुप अक्षय सिंह की असामयिक मौत पर बेहद दुखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच की बात कही है। घटना की पूरी जांच होगी, तफ्तीश होगी। हम कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मन दर्द से इसलिए भरा है कि एक नौजवान पत्रकार अचानक चले जाए। मैं उनके परिवार की तकलीफ जान सकता हूं। मैं इतने विश्वास परिवार को दिलाता हूं कि तफ्तीश में, जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो उस परिवार के साथ खड़े हैं। आज तक परिवार से बात करके जो भी आवश्यक कदम होंगे वो सारे कदम। पत्रकार अक्षय सिंह के निधन पर राहुल गांधी के दफ्तर की ओर से भी ट्वीट किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि अक्षय सिंह के असामयिक निधन से गहरा दुख पहुंचा है। अक्षय मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच की कवरेज कर रहे थे। उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में सरेंडर करना चाहता था। इसका खुलासा खुद डी कंपनी में नंबर 2 छोटा शकील ने किया है। दाऊद के भाई छोटा शकील की माने तो 90 के दशक में दाऊद ने भारत सरकार के सामने सरेंडर करने की पेशकश की थी, लेकिन शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। तब दाऊद ने सरेंडर के लिए राम जेठमलानी को मध्यस्थता करने को कहा था। आज तक ने छोटा शकील से इस बारे में सीधे बातचीत की। हमारे संवाददाता आर.एस. चंद्रा ने मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के छोटे भाई से वो तमाम सवाल पूछे जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी पहेली बने हुए हैं। दाऊद इब्राहिम के आत्मसमर्पण संबंधी राम जेठमलानी के दावे पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा है कि वो अपनी शर्त पर भारत लौटना चाहता था। वो चाहता था कि मुंबई में उसे गिरफ्तार कर जेल में नहीं डाला जाए। इसके बदले वो अपने घर पर रहने। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पूरे होशो हवास में किया है। वैशाली की एक सभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए लालू ने ठेठ अंदाज में कहा कि नीतीश से राजनीतिक दोस्ती भांग और गांजा खाकर नहीं की है। मंच से लालू ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को घेरा और अपने चिर परिचित अंदाज में लालू दाल के नमूने लेकर मंच पर चढ़े। लालू ने दाल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। वैशाली में आरजेडी मुखिया लालू यादव की सभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब मंच से लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान मंच पर खुद लालू भी अपने बेटे के साथ मौजूद थे। मंच पर मौजूद महुआ से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी जागेश्वर राय ने जैसे ही कहा कि वो लालू जी के चाहने पर ही चुनाव लड़ेंगे, सभा में हंगामा शुरू हो गया। बिहार में नीतीश कुमार के प्रचार अभियान हर घर दस्तक की तारीफ लालू यादव ने की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब काम किया है तो जनता की राय लेना और उसे बताना जरूरी है। लालू यादव ने कहा कि हर किसी के प्रचार करने का अपना तरीका है और नीतीश कुमार ने इसे चुना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि लालू ने इस पर चुप्पी साधे रखी कि नीतीश के साथ ऐसे चुनाव प्रचार में उनका चेहरा दिखेगा कि नहीं। इस बार सोनिया गांधी की इफ्तार की दावत में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव शिरकत नहीं करेंगे। दावत 13 जुलाई को होनी है। राजनीतिक जानकार नीतीश की करीबी को लालू की सोनिया से दूरी मान रहे हैं। मोदी की लहर को बिहार में रोकने के लिए 2 पुराने दोस्तों नीतीश और लालू ने हाथ मिलाया है, भले ही मन उनके मिले न मिले। पटना में बिहार बीजेपी के आला नेता सुशील कुमार मोदी ने इफ्तार की दावत में मुस्लिम टोपी पहनकर शिरकत की। बीजेपी नेता जमशेद अशरफ की दावत में जब मोदी पहुंचे तो अशरफ ने उनका स्वागत मुस्लिम टोपी पहनाकर किया। पहले पीएम मोदी पर मुसलमानों को करीब लाने, फिर संघ के इफ्तार के आयोजन के बाद रमजान के महीने में बीजेपी नेताओं के सिर सजते मुस्लिम टोपी को जनता बड़े गौर से देख रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इफ्तार की दावत का आयोजन किया है, जिसमें 70 मुस्लिम देशों के राजदूतों के साथ ही बीजेपी के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। पार्लियामेंट एनेक्सी में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए संघ भी लगता है प्रधानमंत्री मोदी की तरह मुस्लिमों को अपने करीब लाना चाहता है। बिहार में जेडीयू ने बाहुबली बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिन्नी यादव की पत्नी को विधान परिषद का टिकट दिया है। बिन्नी यादव की छवि बाहुबली की है।
लगता है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जेडीयू अपने पाले में बाहुबलियों को समेटने में लगी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी आपराधिक छवि के नेताओं से परहेज नहीं कर रही। दिल्ली के 21 आप विधायकों ने मांग की है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सिर पर आम आदमी की टोपी पहनने वाली पार्टी के नेताओं को अब ज्यादा पैसे और सहूलियतों की जरूरत महसूस होने लगी है। दिल्ली में विधायकों की मौजूदा तनख्वाह करीब 83,000 रुपए महीना है, जो विधायकों के मुताबिक घर चलाने के लिए काफी नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कांग्रेस ने 36,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले में रमन सिंह के साथ उनकी पत्नी और साली भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए आरोपों का एक और पुलिंदा खोल दिया है। सिविल सेवा के नतीजे आ गए हैं और इस बार की परीक्षा में लड़कियों का डंका बजा है। पहले 4 पायदान पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। दिल्ली की रहने वाली ईरा सिंघल इस साल टॉपर बनी हैं। इस बार टॉप 5 में पहले 4 नंबर में शामिल लड़कियों में रेणु राज दूसरे नंबर पर, निधि गुप्ता तीसरे नंबर पर और वंदना राव चौथे नंबर पर हैं। इस बार कुल 1236 सफल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जिनमें 590 सामान्य श्रेणी, 354 ओबीसी, 194 एससी और 98 एसटी वर्ग के प्रत्याशी हैं। सिविल सेवा में सेकंड रैंक लाने वाली कोल्लम की रेणु राज के घर जश्न का माहौल है और बधाइयों का तांता लगा है। 2013 में एमबीबीएस पास करने वाली मेधावी रेणु के माता पिता अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे। रेणु ने पहले ही प्रयास में टॉप होकर पूरे देश को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। पेशे से डॉक्टर रेणु ने अपनी सफलता का सेहरा अपने पति और परिवार को दिया है, जिनकी मदद से डॉक्टरी के साथ साथ उसने सिविल की तैयारी की। रेणु की ख्वाहिश है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग में ही आला पद पर सेवा देने का मौका मिले। मेरठ के रहने वाले निशांत जैन ने सिविल सेवा की परीक्षा में 13वां रैंक हासिल किया है। जैसे ही ये जानकारी निशांत जैन और उनके परिवार वालों को मिली, घर में जश्न का दौर शुरू हो गया। निशांत जैन के परिजनों ने निशांत और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मेरठ के टीपी नगर इलाके के पंजाबीपुरा में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले 58 साल के निशांत अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले सुहर्ष भगत ने सिविल सेवा में 5वां स्थान हासिल कर लड़कों में टॉप किया है। पहले 4 स्थानों पर लड़कियों की बाजी मारने के बाद भगत ने 5वें पायदान पर आकर अपने राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। 5वें प्रयास में भगत ने 5वीं रैंक हासिल की। अभी वर्तमान में वो असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में नागपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। खुफिया एजेंसीज और फौज को मिली जानकारी के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यात्रियों में किसी तरह का डर न फैले, इसलिए सेना ने ऑपरेशन शिवा चलाया है। 59 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा पर आतंकियों की काली नजर है और कुछ दिन पहले फेसबुक पर 11 आतंकी तस्वीर जारी करने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट के खाने में कीड़े मिलने से विमान सेवा की कंपनी पर उंगलियां उठने लगी हैं। मामला काठमांडू कोलकाता फ्लाइट का है। जब उड़ान के दौरान पैसेंजरों को खाना परोसा गया तो उसमें कीड़ा निकला, जिसकी शिकायत पैसेंजरों ने एयर इंडिया से की। एयर इंडिया ने अपनी सफाई में कहा कि हालांकि जिस प्लेट में कीड़ा मिला था, उस खाने का बचा हुआ नमूना नहीं मिलने की वजह से जांच मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 6 से 9 जुलाई तक भारी बरसात की आशंका जाहिर की है। राज्य सरकार ने पूरे सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन और दूसरी जरूरी एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया गया है। हालांकि अभी तक हिमाचल के जिला शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा समेत कुछ स्थानों पर उम्मीद से कम बारिश हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की पहली झलक मिली नागपुर के 5 गाँव में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 गाँव को वाईफाई से लैस कर दिया है। इन गाँव में वाईफाई के अलावा लाइब्रेरी, स्वास्थ्य केंद्र, खेलने के लिए मैदान, कसरत करने के लिए जिम के साथ साथ गांव में तालाब भी बनाया गया है। शनिवार को नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने गांव के अलग अलग विकास कार्यों की शुरुआत की। इसके साथ ही कईयों का शिलान्यास भी किया। पटना में गंगा को लंदन में टेम्स की तर्ज पर संवारने का काम शुरू हो गया है। कभी मीलों तक फैली गंगा अब मीटरों में सिमट गई थी। कभी अपनी लहरों से उफान भरने वाली गंगा नहर की तरह दिखने लगी थी और उसमें से बदबू भी आने लगी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गंगा को फिर संवारने का काम शुरू हो गया है। वैसे भी केंद्र की नमामि गंगे योजना सिर्फ कागजों पर ही दौड़ रही है, लेकिन बिहार सरकार ने अपने हिस्से की गंगा के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर 2020 तक देश से पूरी तरह से रेल से जुड़ जाएगा। उत्तर रेलवे के जीएम ए के पथैया के मुताबिक
कटरा के बनिहाल तक 110 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम प्रगति पर है। जीएम के मुताबिक घाटी में रेल बिछाने के काम में 85% सुरंग और 15% ब्रिज और दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन फिर भी काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा। गुजरात के सूरत में दिखा अजीबोगरीब नजारा, जब एक लैंड क्रूजर कार को गधे खींच रहे थे। मामला कार के मालिक और कार कंपनी के बीच अनबन का है। कार मालिक कंपनी के डीलर की सर्विस से खुश नहीं है और बार बार गाड़ी में आने वाली समस्या से परेशान है, लेकिन डीलर उनकी बात नहीं सुन रहा। ऐसे में कार मालिक ने कार का तमाशा बनाने का फैसला किया। अब कार डीलर ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। उत्तराखंड के चमोली में सीबीआई ने 13 साल से फरार एक शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 2002 में इस शख्स ने कोलकाता में 1,57,00,000 का घोटाला किया था और फरार हो गया था। तब से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार सीबीआई की गहन जांच के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब सीबीआई ने इस शख्स को बद्रीनाथ में एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया। अमृतसर में एक विदेशी एड्स पीड़ित मरीज की मौत हो गई। जाम्बिया की रहने वाली 29 साल की केलथा त्वाला को 28 जून को गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसके पेट से करीब 50 नशे की गोलियां बरामद की हैं, जो उसने पेट में छिपा कर रखी थी। स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलने की शिकायत पर टीचर ने छात्र को बुरी तरह पीटा। मामला झारखंड के कोडरमा का है, जहां रोजाना मिड डे मील नहीं मिलने पर जब छात्र ने खाना मांगा तो टीचर ने बदले में डंडे से उसे बुरी तरह पीटा। छात्र के माता पिता के मुताबिक स्कूल में कभी कभी ही मिड डे मील मिलता था, जिसकी शिकायत उनका बच्चा टीचरों से और घर में कर रहा था। अमान अब्दुल शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे का यह सिरफिरा करीब 100 गाड़ियों को जलाकर राख कर चुका था। आए दिन गाड़ियों में आग लगने की वारदात से पुलिस भी परेशान हो गई थी। आज अब्दुल को अदालत में पेश किया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत को लेकर जमकर बवाल हुआ। मामला इस कदर गर्मा गया कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने जहां पुलिस पर पथराव किया, वहीं पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी। सड़क पर हुए इस संग्राम में कई लोगों के घायल होने की खबर है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक सड़क हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत के बाद लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने एक बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने टैंकर को अपने घेरे में ले लिया और ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। मामला तब और भड़क गया जब पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया ड्राइवर चंगुल से भाग निकला। फिर तो भीड़ का गुस्सा पुलिस पर भी टूटा। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक एनसीपी विधायक और उसके कार्यकर्ताओं ने एक थाने पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। रमेश कदम पर पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया, जिस पर कदम ने अपने समर्थकों के साथ थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस और भीड़ की झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कानपुर में एक ऑटो पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई दमकल की गाड़ियां घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा सकी। हालांकि इस हादसे में दमकल कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक वैन और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। वैन में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। घटना से गुस्साए लोगों ने बाद में सड़क जाम कर दी। बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद नाराज लोगों ने जाम हटाया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 1-0 से हराकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स के 5वें-6वें स्थान के लिए खेले गए मैच में भारतीय महिलाओं ने रानी रामपाल के 13वें मिनट में दागे गए इकलौते गोल की बदौलत जापान को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। विंबलडन के एक बड़े उलटफेर में पिछली चैंपियन पेत्रा क्विटोवा तीसरे दौर में जेलेना जोकोविच से 3-6, 7-5, 6-4 से हार गईं। वहीं पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में 7 बार के चैंपियन रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रोथ को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन राफेल नडाल को हराने वाले डस्टिन ब्राउन को तीसरे दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त फेडरर ने दुनिया के 69वें नंबर के खिलाड़ी ग्रोथ को 4 सेट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-4, 6-7, 6-2 से हराया।
फेडरर अगले दौर में स्पेन के 20 सीडेड रॉबर्टो बतिस्ता आगुत से भिड़ेंगे। जिम्बाब्वे दौर के लिए टीम की कप्तानी मिलने के बाद अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। पहली बार टीम की कप्तानी संभाल रहे रहाणे ने टीम की कामयाबी के लिए दुआ भी मांगी। भारतीय टीम मंगलवार तड़के जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो रही है। इस दौरे में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लिश T20 ब्लास्ट में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। T20 के एक मुकाबले में अपनी टीम वॉरविकशायर के लिए खेलते हुए मैकलम ने महज 64 गेंदों में 158 रनों की धुआंधार पारी खेली। 33 वर्षीय मैकलम ने डर्बीशायर के खिलाफ उसके बॉलिंग अटैक की बगिया उखेड़ते हुए सिर्फ 42 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और 158 रनों की पारी के साथ 2008 में खेले गए IPL के मुकाबले में KKR के लिए बनाए गए अपने ही स्कोर की बराबरी भी कर ली। मैकलम ने KKR के खिलाफ 73 गेंदों पर 158 रन की पारी खेली थी। आर्थिक संकट से निकलने की जद्दोजहद में लगे ग्रीस पर दुनिया भर की निगाहें टिक गई हैं। आज होने वाले जनमत संग्रह के नतीजे यूरोजोन में इस देश का भविष्य तय करेंगे। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने ना में वोट करने की अपील करते हुए बेल आउट के ब्लैकमेल को नकारने की अपील जनता से की है। दूसरी ओर हर बीतते पल के साथ सरकार के रुख के प्रति लोगों का समर्थन घटता दिख रहा है। राजधानी एथेंस की सड़कों पर वोट को ना और हाँ का समर्थन करने वाले लगातार रैलियां कर रहे हैं। इराक के दक्षिणी बगदाद में IS के आतंकियों ने एक साथ कई लोगों के सिर कलम कर दिए। सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में IS आतंकियों ने सेना के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए जवानों को ऐतिहासिक एम्फी थिएटर में सामूहिक रूप से फांसी पर लटका दिया। होंडुरास में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। करीब 10,000 लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति जुआन ओर्लांडो हर्नांदेज के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया और इस्तीफे की मांग की। 23 साल के नेट स्टोनी बन गए हैं हॉट डॉग ईटिंग चैंपियन। अमेरिका के ब्रुकलिन में हुए नॉर्दर्न हॉट डॉग ईटिंग मुकाबले में मैट ने 8 बार के विनर जॉय चेस्टनट को हरा दिया। मैट ने 10 मिनट में 62 हॉट डॉग हजम किए, जबकि 60 तक आते आते चेस्टनट का दम फूल गया।